गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सूरदास के तीसरे पद किलकत कान गुटरुवन आवत के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम सभी मिलकर सूरदास नामक पाठ में आए हुए अगले पद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा, प्रसंग में पद के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन होगा। प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पद के माध्यम से महाकवि सूरदास जी अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से ग्वाल बालों के साथ जंगल में जाकर गाय चराने के लिए हट कर रहे हैं। पद है, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवं नंद दुहाई, रैन रहेंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। तो ये पद है। इस पद में प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से ये हठ करते हैं कि हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ जंगल जाऊंगा। माता यशोदा उन्हें बार बार समझाने का प्रयास करती हैं कि अभी तुम बच्चे हो, छोटे हो, तुम्हारे हाथ पांव भी छोटे छोटे हैं, नन्हे नन्हे हाथ पांव हैं, तुम जंगल जाओगे, थक जाओगे, तुम्हें परेशानी होगी। लेकिन कृष्ण जी अपनी माता यशोदा की एक भी नहीं सुनते और बार बार वो एक ही हठ लगाए रहते हैं कि हे माता, मैं ग्वाल बालों के साथ अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूं, कह रहे हैं कि जैसे ही सवेरा होगा तो दाऊ जी बलराम गाय चराने के लिए जाते हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तुम कितना भी मुझे रोको, कितना भी मुझे कहो, लेकिन मैं रुकने वालों में नहीं हूं। ग्वाल बाल और माता कृष्ण अपनी माता को आश्वस्त कर रहे हैं, माता मैं अगर जंगल जा भी रहा हूं तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ग्वाल बाल हैं ये मेरे बाल सखा हैं, मैं तो इनके साथ सदैव खेला करता हूं, और ये जो गायें हैं ये मेरी अपनी गायें हैं और ये मुझे बहुत प्रिय हैं। तो इन ग्वाल बालों और गायों के साथ चलने में या इनके बीच में रहने में मुझे थोड़ा सा भी भय नहीं लगता। और माता एक बात अच्छी तरह से जान लो कि आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं सोऊंगा नहीं, और जैसे ही सवेरा होगा मैं अपनी गायों के साथ उनको चराने के लिए जंगल जाऊंगा। और माता जी एक बात और सुन लो कि गाय चराने के लिए मैं अकेला तो नहीं जा रहा हूं, सारे ग्वाल वाल अपनी अपनी गायों को चराते हैं, तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी गायों को चराऊं। मैं घर बैठा रहूं ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सारे ग्वाल वाल अपनी गायों को चरा रहे हैं, और ऐसे में अगर मैं घर बैठा रहूं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्रभु श्री कृष्ण की इस प्रकार की स्वाभाविक बालहट की सुंदर वाणी को सुनकर माता यशोदा अंदर से बहुत प्रफुल्लित होती हैं, अत्यधिक प्रसन्नचित होती हैं, और कह रहे हैं कि हे श्याम, हे मेरे सांवले सलोने लाल, अब तुम सो जाओ, निश्चिंत होकर सो जाओ, प्रात होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, छंद पद है, और गुण प्रसाद और माधुर्य गुण है। रस वात्सल्य रस है। रैन रहेंगो और सूर श्याम जैसे पदों में र एवं स पद की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आशा है कि इस वीडियो से
इस पद को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से समझकर अपनी नोटबुक में लिखकर याद करिए। धन्यवाद।